है दोस्तों, मैं ड्रैगन एमवी और आज हम उस वस्तु विशेष के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके संबंधों को जोड़ता है। आज हम उस रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे निरंतर चला पाना बेहद ही मुश्किल है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन पीस जर्नी। एक ऐसा सफ़र जहां हमें 1000+ एपिसोड के दौरे से गुजरना पड़ा। एक ऐसा सफ़र जहां हमें विभिन्न कैरेक्टर्स को खोना पड़ा। एक ऐसा सफ़र जहां हमें पता नहीं कितने सेक्रीफाइस पर रोना पड़ा। आज हम उसी की एक छोटी सी झलक लेकर वन पीस के इतिहास और आगे की इंपॉर्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। आई नो, हिंदी थोड़ा ज़्यादा हो गई। एनीवेज, इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे, एक आज रिलीज़ होगा, एक कभी और। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हर चीज़ की शुरुआत हिस्ट्री से होती है और हमें भी इसे समझने के लिए वन पीस की हिस्ट्री की ओर चलना होगा। यह बात है 90 के दशक की, जब 20 अक्टूबर 1999 को वन पीस का पहला एपिसोड फुजी टेलीविज़न पर वर्ल्ड वाइज रिलीज़ हुआ और उसने आते ही पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। अगर आप ऐसा सोचते हो या फिर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। तुम लोग भी उटाकू की बातें सुन सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वन पीस इज गुड सिंस द एपिसोड 1। तो अगर तुम लोग को ऐसा लगता है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये देख रहे हो, ये दोनों तरफ से। जैसा कि एपिसोड 1 में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक डिब्बे से एक लड़का बाहर निकलता है और वह शिप के मेंबर्स को अपने हाथ पैर को रबर जैसा फैलाकर मारता जा रहा था। ये सब देखकर हमारे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, बट एपिसोड 1 में ही लूफी ने हमें बता दिया था कि मैंने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसके कारण मैं अपनी बॉडी को रबर जैसा फैला सकता हूँ। बट एपिसोड 1 में ही हमें यह भी बता दिया गया था कि डेविल फ्रूट जैसी चीजें इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों की एक मनगढ़ंत कहानी है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता दिख रहा था कि डेविल फ्रूट बहुत ही अनमोल चीज है जो सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर लूफी के पास ही है। बट स्टोरी में आता है एक बहुत बड़ा टर्न जब हमें एपिसोड 7 में बग्गी डी क्लाउन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और हमें यह भी बताया जाता है कि उसके पास भी डेविल फ्रूट है। तब हमारे एपिसोड 1 में चल रहे थॉट्स गलत हो जाते हैं और हमें ये इशारा कर दिया जाता है कि अभी आगे भी और ऐसे कैरेक्टर देखने को मिल सकते हैं जिनके पास डेविल फ्रूट पावर है। बट स्टोरी में आता है एक और बहुत बड़ा टर्न जब चैप्टर 1 एंड 13 में हमें बताया जाता है कि डेविल फ्रूट खाने वाला अपने तैरने की एबिलिटी खो देता है। और एपिसोड 338 में ये क्लियर भी हो जाता है जब लूफी चॉपर को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है बट तैर नहीं पाता है। और एपिसोड 70 में हमें ये नंबर 3 ने बताया भी था कि डेविल फ्रूट खा लेने बस से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता है। कोई डेविल फ्रूट कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना पावरफुल है और उसको किस लिमिट तक पहुंचाया जा सकता है, ये सिर्फ यूज़र के ऊपर ही डिपेंड होता है। और ऐसा लूफी ने हमें कई बार करके भी दिखाया है। और फिर इनायस लूफी में हमें CP0 के हेड ने बताया कि डेविल फ्रूट के अंदर कौन सी एबिलिटी होगी ये हमें डेविल फ्रूट खाने के बाद ही पता चलेगा। और इतना सब सुनने के बाद हमारे दिल से फिर वही आवाज़ निकल रही थी, और फिर आता है मरीन फोर्ड आर्क, इस सीरीज की जान, इस सीरीज की बैकबोन। मैंने मरीन फोर्ड के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मरीन फोर्ड ही वो आर्क था जिसके आने के बाद वन पीस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। क्योंकि मरीन फोर्ड ही वो आर्क था जहां हमें नेवी की असली पावर दिखाई गई थी, जहां हमें 7 वॉरलॉर्ड से इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहाँ हमें 3 एडमिरल्स के बारे में बतलाया गया था और हमें यह भी बताया गया था कि योंको क्या होता है, क्यों व्हाइट बियर्ड को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड बोलते हैं और एक योंको के कमांडर किस हद तक जा सकते हैं और एक डेविल फ्रूट की असली लिमिट क्या होती है। बट पूरे मरीन फोर्ड आर्क में एक चीज़ सिमिलर थी और वो थी समबडी हैव डेविल फ्रूट्स पावर। तब हमें ऐसा प्रतीत होता दिख रहा था कि वन पीस वर्ल्ड में डेविल फ्रूट ही सब कुछ है और डेविल फ्रूट खा लेने के बाद पानी में तैरने की एबिलिटी खो देने वाला प्लॉट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रखा गया होगा। और मेरे पर्सनल थॉट्स ऐसे थे कि आगे चलकर लगभग सभी कैरेक्टर्स के पास डेविल फ्रूट्स होंगे और कोई एक इंसान ऐसा आएगा जो डेविल फ्रूट यूज़र भी होगा और वो पानी में भी तैरने की एबिलिटी जान पाएगा। मतलब उसे ऐसी कोई टेक्निक पता होगी जिससे वो डेविल फ्रूट खाने के बाद भी पानी में तैर सकता है और वो कैरेक्टर सैंक्स होगा। और ऐसा सिर्फ मुझे लगता था। बट स्टोरी में आता है एक और बहुत बड़ा टर्न जब हमें हाकी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तब हमारे दिल की गहराइयों में छुपे खुशी के द्वार खुल जाते हैं। फाइनली हमें उस आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है जिसे हम इतने वक्त से खोज रहे थे। अब डिस्मेलर, आगे की वीडियो होने वाली है इमोशनल, इसलिए हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले हैं चेंज।
जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वन पीस वर्ल्ड जो लगभग 90% पानी से भरा हुआ है, जहां कोई भी व्यक्ति अपना कार्य बिना पानी के दौर से गुजरे नहीं कर सकता है, या कहें जिस किसी भी व्यक्ति को अपनी सारी जिंदगी पानी में ही सफर करते हुए बितानी है और उसे पता चले कि वो तैर ही नहीं सकता है, ऐसे सिचुएशन में हॉकी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। क्योंकि हॉकी से सिर्फ हमारी पानी में ना तैरने वाली प्रॉब्लम ही दूर नहीं होती है, बल्कि और भी प्रॉब्लम्स लाइक अगर कोई इंसान अंधा है तो शायद ही कोई ऐसा डेविल फ्रूट है या होगा जो उसके अंधेपन को दूर कर सके। बट हॉकी में ऐसा नहीं है। हॉकी से आप भले ही उसका अंधापन दूर न कर पाए, बट हॉकी की सहायता से आप आसपास के हो रहे कार्य को महसूस कर सकते हैं, जैसा फुजितोरा हमेशा हर बार करके दिखाता है। और इतना ही नहीं, हम सभी को पता है कि डेविल फ्रूट बहुत ही अनमोल चीज़ है या यूनिक चीज़ है जो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। हमें वन पीस में लगभग 1000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और उनमें से 500 या उससे भी कम डेविल फ्रूट यूज़र दिखाए गए हैं। इससे पता चलता है कि डेविल फ्रूट सबके पास अवेलेबल नहीं हो सकता है। ऐसे समय में एक नॉर्मल इंसान हॉकी को मास्टर करके स्ट्रांग हो सकता है। और भी ऐसे पता नहीं कितने कारण हैं जो हॉकी को वन पीस वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनाता है। अगर मैं वो कारण बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो आधा घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। बाय द वे, मैंने ये कभी नहीं बोला कि डेविल फ्रूट एक बेकार चीज़ है। डेविल फ्रूट और हॉकी दोनों ही वन पीस के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि उस समय के लिए हॉकी इंपॉर्टेंट क्यों थी। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको वन पीस कम्युनिटी से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के अलावा आपको वन पीस की वीडियो और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 करा दो जल्दी से। 1000 सब्सक्राइबर तो मांगा है, ज़्यादा थोड़ी ना मांगा है। और इस वीडियो को लाइक करो, मेरी खुशी के लिए एक छोटा सा कमेंट मार देना। इस वीडियो का पार्ट 2 अगले हफ्ते रिलीज होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, अलविदा।